जय माता दी। आज हम कुंडली को लेकर के आप सभी के समक्ष, जैसे हमारी कुंडली में बहुत सारे दोष होते हैं। अब हम अलग अलग तरीके के दोष होते हैं कुंडली में, और उन अलग अलग तरीके के दोषों का अलग अलग प्रभाव पड़ता है जीवन में। जैसे मंगल राहु चंडाल योग भी हमारी कुंडली में होता है। गुरु राहु चंडाल योग, मंगल राहु केतु अंगारकारक योग बनता है। शनि गुरु एक साथ होने से दरिद्र योग बनता है। और बहुत सारे ऐसे योग हमारी कुंडली में होते हैं। जो चंद्र लक्ष्मी एक साथ होते हैं तो चंद्र लक्ष्मी योग बनता है। सूर्य बुध एक साथ होते हैं तो सूर्य बुध अदिति योग बन जाता है। और हमारी कुंडली में गुरु चंद्रमा एक साथ होने से गज केसरी योग भी बनता है। अब ऐसे योगों का फल क्यों नहीं मिलता और क्यों इसके फल मिलते मिलते रह जाते हैं? कई बारी आपने देखा होगा कि बहुत से पंडित जी या कोई भी कुंडली देखकर कह देते आपकी कुंडली में राजयोग है, गज केसरी योग है, लक्ष्मी चंद्र योग है, बहुत अच्छे योग है, लेकिन वो प्रभाव क्यों नहीं प्राप्त होता? उस प्रभाव का क्या कारण होता है? हमारी कुंडली में कई सारे ऐसे दोष होते हैं जिसके वजह से अच्छे योग भी होते हुए वो दोष हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। और जब हावी हो जाते हैं तो वो हमारा जो कुंडली का लाभ मिलना होता है उस लाभ को खत्म करके और अच्छे प्रभाव को भी बेकार कर देते हैं। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें कुंडली दिखानी चाहिए। कुंडली दिखा करके जो कुंडली के बने अच्छे योग है उनके अनुसार उनकी पूजन और जो भी अनुष्ठान हो वो कराने चाहिए ताकि उसका लाभ प्राप्त हो सके। दूसरा, हमारी कुंडली में कोई ऐसा दरिद्र योग हो या कोई ऐसा योग हो जो आपके गज केसरी योग या लक्ष्मी कारक योग को काटता हो या उसे खराब कर रहा हो तो उसकी शांति निवारण पूजा होनी चाहिए। कुंडली में दिए गए उपाय करने चाहिए और कुंडली के अनुसार सारी प्रक्रिया बहुत तेजी से जब आपको लाभ मिलने लगती है तो तब आपको कुंडली पर विश्वास होने लगता है। सबसे पहले जीवन में आप ये मानिए, जैसे आप एक डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, डॉक्टर के यहाँ जाने के बाद अपनी कुंडली की तरह से आप अपने शरीर के भी टेस्ट कराते हैं। इसी तरह से हमारी कुंडली भी हमारे जीवन का आईना होता है, क्योंकि कुंडली से ही पता चलता है कि आने वाला समय कैसा होगा और पीछे कैसे गया हमारा समय और वर्तमान कैसा चल रहा है। कुंडली पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों को बताता है। ऐसा नहीं कि कुंडली में लिखी बातें ना हो, 100% होती है, बशर्ते कि उसको बताने वाला और सुनने वाला दोनों सकारात्मक हो। दोनों की पॉजिटिविटी ऊर्जा होनी चाहिए, तभी जाकर के उसका लाभ प्राप्त हो सकता है आपको, अन्यथा उसका लाभ प्राप्त नहीं होगा। जब मन में आप ठान लेंगे कि मैं आज कुंडली दिखाने जा रहा हूं और कुंडली का लाभ मुझे मिलेगा, तो हर हाल में आपको लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि कुंडली में जो भी दोष होते हैं या जो भी समस्या होती है उसका भी निवारण होता है। जैसे हमने अपने टेस्ट कराए, टेस्ट कराने के बाद हमारी कुंडली में जो भी दोष होते हैं उसके उपाय करने से हमें लाभ प्राप्त होने लगता है। ऐसे ही हमें बार बार कुंडली दिखानी चाहिए और कुंडली के दिए गए उपाय करने चाहिए, जरूर लाभ प्राप्त होगा। हर हाल में कोई सूरत ऐसी नहीं कि आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा। कई बारी देरी में लाभ मिलता है लेकिन लाभ जरूर मिलेगा, क्योंकि लाभ लेने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। कोई कहता है कि मुझे आज कुंडली दिखाई आज ही लाभ मिल जाए, ऐसा कदापि नहीं होता है। ग्रह अपनी चाल चलते हैं, अपने हिसाब से चलते हैं। जब ग्रहों की आप शांति पूजा करेंगे तो वो धीरे 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 आपके अनुकूल होंगे। जब आपके अनुकूल होंगे, जो कुंडली में दोष है वो भी धीरे धीरे खत्म होगा। और जब धीरे धीरे वो खत्म होता है फिर उसके बाद आपको उसका लाभ भी प्राप्त होता है। कई बार कहते हैं कि कुछ लोग कुंडली दिखाते हैं और कहते हैं कि गुरुजी या शास्त्री जी, हमने इतने दिन से कुंडली दिखा रहे, हमें लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन समय उनका कुछ ऐसा चल रहा होता है जो समय का इंतजार करना होता है। जब समय का इंतजार करेंगे और दिए गए उपाय करेंगे, हर हाल में लाभ प्राप्त होगा। आदमी ये सोच लेता है कि मैंने आज कुंडली दिखाई और आज के आज ही मुझे लाभ प्राप्त हो जाए और बहुत ज्यादा वाला लाभ प्राप्त हो जाए, तो ऐसा भी संभव नहीं है। लाभ हमेशा धीरे 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 करके ही होगा और बहुत लाभ होगा और अति उन्नति लाभ होगा। जब आप किसी कार्य को करते हैं मन से,
जब तक किया गया कार्य मन में से ना हो तो उसकी सफलता आपको प्राप्त नहीं होगी। प्राप्त तभी होगी जब आप तन मन धन तीनों से समर्पित होकर के किसी भी कार्य करेंगे तो वो कार्य आपका जरूर सफल होगा। क्योंकि हमारी पॉजिटिविटी, हमारी सकारात्मक भी हमें एक पॉजिटिविटी रास्ते पर लेकर जाती है और ऊंचाइयों पर पहुंचाती है, हौसला बुलंद करती है। जब हौसला बुलंद होता है तो हर हाल में हमारे कार्य सफल होते हैं और साथ में कुंडली में दिए गए उपाय करने से उनमें ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है और वो ऐसी शक्ति मिलती है जो जीवन में आपको काफी ऊंचाई तक ले जा सकती है। कुंडली जरूर दिखानी चाहिए, जो भी दोष है उसके उपाय कराने चाहिए और जो हमारे कुंडली में अच्छे योग है उनका भी हमें उपाय कराना चाहिए ताकि और ज्यादा लाभ प्राप्त हो सकती है। मान लीजिए आपने एक टेस्ट कराया, आपकी हीमोग्लोबिन 5 आया है या 6 आया है या 7 आया या 10 आया है, आपको क्या करना है? फिर आपको उसकी दवाई खानी है और हीमोग्लोबिन बढ़ाना है, फिर आप टेस्ट कराएंगे। इसी तरह से कुंडली में दिए गए उपाय करने के बाद दोबारा जरूर दिखाइए और दिखाने के बाद जो भी दोबारा उपाय बताए जाए वो भी करिए। 100% जैसे हीमोग्लोबिन बढ़ता है आपकी पॉजिटिविटी भी बढ़ेगी और आपको लाभ भी प्राप्त होगा। ये 100% है कि आपको लाभ प्राप्त होगा, लेकिन सोचना होगा कि हमें उपाय करने हैं तो करने हैं। और देखिए जो भी उपाय होते हैं वो भाव से होते हैं। जब तक आप भाव से उपाय नहीं करेंगे, जब तक धर्म कर्म से आप उपाय नहीं करेंगे, तब तक कोई उपाय लाभकारी नहीं होगा। उपाय तभी लाभकारी होगा जब आप उसे मन से नित्य करेंगे। अगर कोई इंसान ठान ले कि मेरे को रोज चींटियों को आटा खिलाना है तो खिलाइए ना, जरूर लाभ मिलेगा। और कोई ठान ले कि मुझे भगवान शंकर को जल चढ़ाना है तो चढ़ाइए, आप हर हाल में लाभ मिलेगा। आप जो भी संकल्प लेकर करेंगे वो सफल पूर्वक होगा। और जब आप वो उसमें मन लगा करके कार्य करेंगे कि मुझे भगवान की शरण में जाना है, मुझे कुंडली के उपाय करने हैं, तो हर हाल में लाभ प्राप्त होगा। ऐसा नहीं कि लाभ ना हो प्राप्त। हमारी कुंडली में इतने दोष होते हैं और इतने अच्छे अच्छे योग होते हैं जिससे हमें बहुत लाभ प्राप्त होता है। हम सोच लेते हैं कि यार हमारी कुंडली बेकार है। कुंडली कभी किसी की बेकार नहीं होती। सबकी कुंडली में अच्छे अच्छे योग होते हैं और सबकी कुंडली में दोष भी होते हैं। सबके ग्रह खराब भी होते हैं और अच्छे भी होते हैं, बशर्ते कि उसको किस तरह से आपके अपने अनुकूल ढालना है। परिवार में अगर एक बच्चा बिगड़ा हुआ हो तो उसको भी तो सुधारते हैं हम, धीरे धीरे करके सुधारते हैं, समय देते हैं, टाइम देते हैं और फिर धीरे 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 उसको पॉजिटिविटी ऊर्जा की तरफ लेकर आते हैं और एक दिन वही बच्चा जिम्मेदारी ले लेता है। इसी तरह से हमारी कुंडली के जो स्टार होते हैं, ग्रह होते हैं, उनको भी हमें धीरे 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 ठीक करने हैं और एक दिन वो होता है कि वह बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। इसलिए कुंडली ज्योतिष सत्यता है, कोई पाखंड नहीं है। हर हाल में रिजल्ट मिलता है, बशर्ते कि मन और भाव से आप करिए तो जरूर रिजल्ट मिलेगा। और ये देखिए कि जब भी आप कुंडली को दिखाते हैं तो बहुत अच्छे से दिखाइए और कुंडली के दिए गए उपाय जरूर करें। कुंडली में जैसे कालसर्प दोष भी होता है, मांगलिक दोष भी होता है, पितृ ऋण भी होता है, मातृ ऋण भी होता है और अदर फ्रेंड्स दोस्त का ऋण भी होता है, पति पत्नी का भी ऋण होता है। ये सब हमारी कुंडली में दोष के मुताबिक होते हैं। ये ऋण उतारने हैं और जब ये ऋण उतर जाएंगे आपके तो आपके बहुत सारे ग्रह अपने आप ही शांत हो जाएंगे। आप अच्छा करते चलिए, रिजल्ट आपको मिलेगा। देखिए जब हम किसी के ऊपर एक उंगली उठाते हैं तो 3 उंगली हमेशा अपनी तरफ होती है। इसलिए आप करते रहिए, नित्य करते रहिए उपाय और अपनी मंजिल पर चलते रहिए, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। जैसे एक चींटी अपने वजन से 50 गुना वजन उठा करके बार बार गिरती है और बार बार चलती है, लेकिन वो नित्य चलती रहती है और प्रयास करती रहती है और वो अपने वजन से 50 गुने वजन को एक दिन अपने बिल में लेकर चली जाती है और उसको बैठ कर आराम से खाती है। फिर तो यही होता है, जब हम प्रयास करते रहते हैं, लगातार प्रयास करते रहते हैं, तो हमारी कुंडली के दोष भी एक दिन अच्छे योग में परिवर्तन हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं होते। मान लीजिए किसी की कुंडली में अल्पायु का योग हो, एक छोटा सा उपाय करिए उसके लिए।
अगर किसी की कुंडली में अल्पायु का योग हो, या कोई ऐसा हो स्वास्थ्य खराब हो, या कोई बीमार रहता हो, ऐसा भी योग होता है हमारी कुंडली में, तो उसके लिए हमें क्या करना है? किसी बड़े बुजुर्गों के रोज पैर छुए, कोई भी घर में आए उसका सम्मान करें, संत महात्माओं की सेवा करें, भगवान की सेवा करें। जब आप सभी का नमन करेंगे तो आपको हमेशा आशीर्वाद मिलेगा, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, जुग जुग जियो, सदा सुखी रहो। तो ये आशीर्वाद मिलेगा तो आपकी आयु भी बढ़ेगी, क्योंकि कहते हैं कि 24 घंटे में माँ सरस्वती एक बार आपकी जबान पर जरूर बैठती है। तो ऐसे में हर हाल में आपको जरूर जरूर लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि आपको मन से कुंडली के उपाय करने होंगे। जब तक मन से आप कुंडली के उपाय नहीं करेंगे तब तक आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा। कुंडली दिखाना और उनके बताए गए नियमों पर चलना दोनों अलग अलग रास्ते हैं। और जब दोनों अलग रास्ते होते हैं, कुंडली कोई भी दिखाया आता है और कहता है मैंने तो बहुत पंडितों को कुंडली दिखा ली, मुझे कोई लाभ प्राप्त ही नहीं हुआ। लाभ तो जब प्राप्त होगा ना, जब आप उपाय करेंगे। हमारे पास बहुत सारे ऐसे कस्टमर आते हैं, ऐसे लोग आते हैं, ऐसे भक्त आते हैं कि कुंडली में उपाय लिख के देते हैं हम, और उसके बाद नहीं करते, आके कहते हैं गुरुजी हमने तो उपाय ही नहीं करे, हमें लाभ ही प्राप्त नहीं हुआ। तो जब आपने उपाय ही नहीं करे तो लाभ कैसे प्राप्त होगा? आपने BMW जैकवार गाड़ी ले ली, अगर उसमें ईंधन डाल करके उसको नहीं चला तो खड़ी है ना, वो कहां से चलेगी? तो उपाय जो होते हैं हमारे ग्रहों के लिए ईंधन होते हैं, उन्हें चलाने के लिए, उन्हें ठीक करने के लिए, इसलिए उपाय जरूर करने चाहिए। और हमेशा ध्यान रहे आपके जो उपाय है वो छोटे छोटे उपाय से भी भगवान प्रसन्न होते हैं, छोटे छोटे उपाय से भी आपके ग्रह दोष खत्म होते हैं। इसलिए लगातार आप उपाय करें और कुंडली में दिए गए निवारण करें, हर हाल में सफलता प्राप्त होगी। जय माता दी, नमस्कार।